अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग सीखेंगे ऑटो कैड के अंदर किसी भी प्लान का हम सेक्शन कैसे काटते हैं, सेक्शन कैसे ड्रा करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चलें हम अपनी फ़ाइल खोलते हैं। ये वर्क टू के नाम से मैंने फ़ाइल खोल ली है। ये वाले प्लान हैं हमारे पास। ठीक है, इनका एलिवेशन हमने बना दिया था, ओपनिंग स्केजुअल भी हमने बना दिया है। अब हम इसका सेक्शन काटेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जहाँ से हमने इसका सेक्शन काटना है वहाँ पे हम लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसका सेक्शन काट देना है। ठीक है, इस लाइन को मैंने डॉटेड में कर दिया। ठीक है, इसका कंट्रोल 1 दबा के मैंने साइज़ इसका चेंज कर दिया यहाँ से, ताकि ये डॉटेड में शो हो जाए। ये मैंने 40 पे ले गया। ठीक हो गया। अब इसका एक एरो मार्क कर देता हूँ। एरो भी आपको बना बनाया मिल जाता है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ से इसको मैंने दे दिया कि ये सेक्शन ए है। यहाँ पे भी मैंने रख दिया ए। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके, ये जैसे मैंने लेवल मार्क किए हुए हैं, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से मैंने इसका सेक्शन काटना है। ये एलिवेशन मैंने इसी की लाइन में रख देता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, ये वाली वॉल मैंने इस साइड पे ले लेनी है। अब सेक्शन सेक्शन काटना कैसे है, कहाँ से काटना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन जो है वहाँ से काटें जहाँ से आपको डिटेल ज़्यादा मिल रही हो। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पलन समझा रहा हूँ। ठीक है, आपने जो सेक्शन काटना है तरीक़ाकार यही होगा, सिर्फ उसकी लोकेशन अलग होगी। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इसकी जो है वो डिटेल ज़्यादा आएगी, वहाँ पे आपने लाइन मार्क करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्लान के अंदर ये वाली जो है, मुझे लगता है कि यहाँ पे इसकी डिटेल ज़्यादा आती है, क्योंकि इसके अंदर पोर्च भी आ जाती है, स्टेयर भी आ जाती है, किचन भी आ जाता है और बेडरूम भी आ जाता है। ठीक हो गया। मैं आपको समझा देता हूँ तरीक़ाकार। जैसे मैं सेक्शन बनाऊँगा वैसे ही आपने उस तरीके से वो सेक्शन भी बना लेंगे, तरीक़ाकार उसका सेम होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसका बनाएंगे सेक्शन। ये वाली लाइन वॉल ले ली, ये वाली वॉल ले ली, ये वाली वॉल भी हमने ले ली। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ये लेवल मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे डीपीसी लेवल इसका शो कर दिया, 3 इंच लेवल शो कर देते हैं। इससे नीचे जो है वो हमारी अर्थ फिलिंग भी आएगी। इसके नीचे हमारी वो इसकी क्या कहते हैं उसको, वॉल फुटिंग भी आएगी। वो सारी चीज़ें हमने शो करनी होंगी। ठीक हो गया। अब दूसरा लेवल हमारे पास आ गया फर्स्ट फ्लोर का। ये हमारे पास स्लैब्स आ गई हैं। ठीक हो गया। ये स्लैब को मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने देखना है कि इसके अंदर हमें ये फ्रंट पे ये क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं वो बना लेते हैं। ये आर्च हमारी शो हो रही है, इसको मैंने बना दिया 7 फुट की हाइट पे। ये मैंने इसको शो कर दिया। ठीक है, इसको मैंने शो कर दिया वॉल की लेयर में। ये हमारी वॉल की लेयर में सारी चीज़ें शो हो जाएंगी।
ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा डोर आ रहा है यहाँ पे, ये भी 7 फुट की हाइट पे हम डाल देते हैं। उसके बाद ये हमारा ये वाल भी आ रही है, इसके अंदर हम इस सेक्शन को थोड़ा सा आगे कर देते हैं लाइन को, ताकि हम ये जो डोर है ये भी काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हमने डोर काट दिया अपना। 7 फुट का ये लेवल दे दिया, 9 इंच का हमने इसका लिंटल बीम डाल दिया। ये वाल हमने नीचे तक लेके जानी है। यहाँ से इसको मैंने ट्रिम कर दिया, ये मैंने इसको मल्टी लाइन लगा दी, इसको मैंने डाल दिया डोर की लेयर के अंदर। अब ये डोर हमने कैसे बनाना है, 2 इंच की चौखाट डाल दी, ये 2 इंच की चौखाट आ गई है हमारी। उसके बाद हमने इसको, हमारा जो आती है क्या नाम है, डोर फ्रेम, 5 इंच का ये हमारा डोर फ्रेम लगेगा। बीच में वो नज़र क्या उसको, बीच में हमारा पूरा इसका फ्रेम सॉलिड वुड का फ्रेम बनेगा। ये मैं सिर्फ एक एलिवेशन बना रहा हूँ ताकि वो शो हो जाए कि ये डोर लगा हुआ है यहाँ पे। नीचे से इसको मैंने दिया 7 इंच का, ये हमारा बन गया डोर। उसके बाद हमारे पास ये सीढ़ी है, सीढ़ी अपने बनानी है। ये सीढ़ी हमारी यहाँ से अप हो रही है। ठीक हो गया। अब सीढ़ी सबसे पहले हमने क्या करना है, ये लाइनें डाल देनी है। अब हमने क्या करना है, इसके स्टेप देख लेने हैं कि कितने स्टेप हैं टोटल हमारे पास। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 स्टेप के अंदर हमने ये सीढ़ी ऊपर लेके जानी है। ये हमारी, हम इसका लाइन डाल देते हैं। ये हमारी हाइट बनती है टोटल 10 फुट 6 इंच। अब 10 फुट 6 इंच को हमने डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड कर दिया हमने 19 पे, हमारे कितने स्टेप आएंगे, 19। ठीक है। अब ये देखें, कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने डाली है, एक्सेल इंटर किया, एच इंटर किया, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन मुझे चाहिए थी। ये मैंने इसके साथ ये लाइनें डाल दी। अब यहाँ पे ये क्रॉस बन गए, ये क्रॉस मैंने डाल दिए ऐसे। यहाँ तक ये लाइनें आती हैं, ये लाइन मैंने इधर डाल दी। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये स्टेप भी कट रहा है, ये स्टेप भी कट रहा है, ये दोनों स्टेप कट रहे हैं। ये स्टेप हम यूँ लगाएंगे। ये 2 स्टेप भी मैंने उड़ा दिए। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी स्टेयर क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने ये लैंडिंग बनाई। ठीक है, ये स्टेप हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे आगे 2 स्टेप, ये एक पूरा स्टेप, दूसरा भी पूरा स्टेप, तीसरा आधा स्टेप है। ये हमारा पूरा स्टेप बन गया, ये दूसरा भी पूरा बन गया। तीसरा हमारा स्टेप जो है, यहाँ से हम इसकी लाइन डाल देंगे, ये हमारा तीसरा स्टेप आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने फिर से लाइनें डाल देनी है इस साइड वाली। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइनें मैं फिर डाल रहा हूँ। यहाँ से ये हमारा स्टेप ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे हमारी स्टेयर कंप्लीट हो गई है। ये मैंने उड़ा दी है।
ये हमारी बन गई स्टेयर। इसके नीचे वाला हिस्सा हम बना देते हैं, 6 इंच का ऑफसेट दिया। इसका भी हमने 6 इंच ऑफसेट दिया। यहाँ तक इसको मैं बना देता हूँ। ये हमारी बेस बन गई है सीढ़ी की। इसको भी मैंने 6 इंच ऑफसेट दिया। ये हमारी सीढ़ी की बेस भी बन गई है और हमारी सीढ़ी ये कंप्लीट हो गई है। ऊपर जाके हमारे स्टेप कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से मैंने ऑफसेट लिया यहाँ तक, यहाँ से आगे स्लैब मैंने रिमूव कर दिया। ये हमारे बन गए स्टेप। अब इसके अंदर हमने रेलिंग डालनी है। रेलिंग कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसी ये लाइन मैंने क्रॉस डाली, इसका ऑफसेट दिया 3 फुट की मैंने डालनी है रेलिंग। 2 इंच की हमारे पास आ जाती है हैंड रेल। ये हमारे पास आ गई। ये मैंने उसका गुटका डाल दिया, 1 इंच का गुटका हम डालते हैं। जो नीचे पाइप लगा हुआ होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ये पाइप मैंने एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे 1 इंच में इसको मूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसको भी, ये भी 36 इंच का है। ये आपके पास बन गई हैंड रेल। इसके नीचे हम डाल देते हैं आधी इंच का जो पाइप डलते हैं, तीन पाइप जो हम डालते हैं। 6 इंच मैंने नीचे कर दिया, 6 इंच पे। ठीक है। इसी तरह इसको भी नीचे आधी इंच का पाइप डाल दिया 6 इंच के फासले पे। ये दोस्तों हमारी होगी रेलिंग, ग्राउंड फ्लोर पे तैयार हो गई है। ठीक है। ऊपर जाके मैंने इसको यहाँ से सीधा कर देना है। ये भी 3 फुट का ही डालना है। 2 इंच की रेलिंग, इसको मैंने यहाँ से फिलेट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी आधी इंच का मैंने पाइप डाल दिया 6 इंच के फासले पे। ये सारे फिलेट कर दिए। ये रेलिंग हमारी यहाँ तक जा रही है। अब ये हमारी जो रेलिंग है ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक है। ऊपर भी कैसे बनाएंगे, इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे वो आगे देख लेते हैं हम। हमारा ग्राउंड फ्लोर तकरीबन तैयार हो चुका है। ठीक है। और उसके बाद हमने, अब ये जो गली है पीछे, ये हमारी शो नहीं हो रही क्योंकि ये सीढ़ी हमने नीचे तक ले गए हैं। ठीक हो गया। ये सीढ़ी का रूम हमने नीचे से थ्रू आउट ले लिया है, इसलिए यहाँ पे हमारी गली जो उसकी एक्सेस है वो किचन से ही होगी। अब हम इसका फर्स्ट फ्लोर ले लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कैसे लेके जाना है, ये मैंने यहाँ से पकड़ के फर्स्ट फ्लोर के पे रख दिया, तो ये हमारी फर्स्ट फ्लोर पे चली गई है। ठीक हो गया। अब यही लाइन उठा के मैंने कॉपी कर देनी है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारी लाइन आ गई है।
अब फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्या करना है, यही स्टेप हमने फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ से फॉलो कर लेने हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कितने स्टेप हैं, वही हमने 19 स्टेप ही रखने हैं। अब 19 स्टेप यहाँ से यही चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने सीढ़ी थ्रू आउट यही रखनी है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख ली, इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक हो गया। ये देखें, अब आपकी ये लाइनें कंप्लीट हो गई। ऊपर हमारे 20 स्टेप आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने ये सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट की थी, तो ये सीढ़ी हमने कंटिन्यू करनी है यहाँ से। यहाँ से हमने 1 इंच, फिर 2 इंच, और ये वाली जो हमने यहाँ पे लगाई थी, ये हमने यहाँ पे डाल देनी है 1 इंच मूव करके, ये डाल दी। अब ये हमारी सीढ़ी की जो रेलिंग है ये कंटिन्यू हो चुकी है, देख लो। अब फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कट रही हैं। ये डोर है, इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, ये लाइनें मैंने यहाँ से ट्रिम कर दी। इसी तरह यहाँ पे ये डोर लगा हुआ है, यही डोर उठा के मैंने ऊपर कॉपी कर देना है, ये कॉपी कर दिया। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक खिड़की डली हुई है, इस खिड़की को हमने, ये हाफ खिड़की ऊपर चली जाएगी और हाफ खिड़की नीचे आ जाएगी, ताकि दोनों साइड पे हमें रोशनी मिल सके। ये होगी हमारी फिक्स्ड विंडो। यहाँ से हमने ट्रिम कर दी है, यहाँ से भी हमने ट्रिम कर दिया है। इसको हमने ले लिया विंडो की लेयर के अंदर, ये बन गई। और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें इसके अंदर शो करे। ये डोर भी शो हो गया, ये डोर भी शो हो गया, ये वॉल सारी शो हो चुकी है, ठीक हो गया। अब हम चले जाते हैं ममटी की तरफ, यहाँ से पकड़ के मैंने ये डाल दिया। ममटी हमारी ये वाली वॉल सेम है, ये वाली वॉल हमारी यहाँ पे आ गई। अब स्टेप हमारे डाउन यहाँ से हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो सीढ़ी हमने कॉपी की थी वो सीढ़ी हम कॉपी नहीं कर सकते, ठीक हो गया। हमने सीढ़ी फिर से चेंज करनी होगी, वो ममटी को मैंने देखा नहीं, और ये सीढ़ी हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट कैसे करनी है, ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है सीढ़ी, ये आ गई। ये हमारे स्टेप बन गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 स्टेप बन गए। यहाँ से ये लाइन डाली और
इसको डिवाइड कर दिया 21 पे। अब डिवाइड करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करने का एक बेहतरीन सॉल्यूशन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली विंडो है हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 इंच का ऑफसेट दे दिया। अब मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब अगर मैंने यहाँ से लाइन डाली, इसको मैंने तीन हिस्सों में जब डिवाइड किया, ठीक है, ये पॉइंट आ गए 3, ये लाइन डाली। अब यहाँ पे देखें, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला साइज़, ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़, दोनों दो साइज़ बन गए। ये अलग हो गया, ये दोनों एक जैसे हो गए और ये अलग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिवीज़न है, डिवीज़न हमने गलत की है। हालांकि आपकी नज़र में तो हमने बिल्कुल ठीक की है, ठीक है, तीनों बराबर आने चाहिए। यहाँ पे हमने बराबर कैसे करने हैं वो आप देख लें। यहाँ पे ये देखें कि 2 इंच का मैंने ये फ्रेम डाला। अब इस 2 इंच के फ्रेम डालने को भी हमने डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है वो देखें। यहाँ पे आपने देखा है कि ये डिफरेंस आ रहा है बीच में। यहाँ पे आप देखें, यही लाइन मैंने डाली। अब इसको मैंने क्या किया, ये फ्रेम को डिवाइड कर दिया। 1 इंच इस साइड पे डिवाइड कर दिया, 1 इंच इस साइड पे कर दिया, क्योंकि ये 2 इंच का फ्रेम है। अगर 4 इंच का फ्रेम है या 3 इंच का फ्रेम है, 3 इंच के फ्रेम में आप क्या करेंगे, 1.5 इंच राइट साइड पे कर देंगे और 1.5 इंच लेफ़्ट साइड पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इंच का फ्रेम है। अब ये देखें, डिवीजन की मैंने कमांड डाली, DIV इसकी कमांड है। 3 पे डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखें आप, 1 इंच का मैंने फ्रेम डाल दिया, 2 इंच का। अब इसका साइज़ चेक करें आप, 2.53/8, 2.3/8, 2.3/8। ये होगी आपकी डिवीज़न। डिवीज़न करने का ये मतलब मकसद है कि आपने उसका जितना जो फ्रेम होगा, जिस चीज़ को भी आपने डिवाइड करना है, आपने उस चीज़ को, पूरी चीज़ को मद्देनज़र रखना है। उसके फ्रेम को भी देखना है, उसकी डिवीज़न बाकी तभी कंप्लीट होगी। अगर आपने सीधी लाइन डाल के उसको डिवाइड कर दिया, तो वो आपका जो है ना, वो सारे सेम नहीं आएंगे, सारे पार्ट सेम नहीं आएंगे। आपने पूरी चीज़ को डिवाइड करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर जब मैंने सिंगल लाइन में, ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन को जब मैंने डिवाइड किया, तो बीच में भी मैंने सिंगल लाइन ही डालनी है। अब देखें, इन तीनों का साइज सेम होगा, लेकिन जब हम इसको फ्रेम कर देंगे, फ्रेम के अंदर फिर हमें वो डिवीजन, वो पूरा वो फ्रेम भी डिवाइड करेंगे, तो तभी जाके, फॉर एग्जांपल अभी मैं वो भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखें कि 4 इंच का फ्रेम डाल देता हूँ। अब 4 इंच का फ्रेम डाला, यहाँ पे ये आउटर लाइन्स डिवाइड कर देता हूँ, ये इनर लाइन डिवाइड कर देता हूँ। इसकी जब हम डिवाइड करेंगे 3 पे, और इसको भी डिवाइड करते हैं 3 पे, 4 इंच का फ्रेम अंदर भी हमने डालना है। अब ये देखें, ये तब भी बराबर नहीं होंगे। आउटर लाइन से भी किया तो भी बराबर नहीं आया, और इनर लाइन से किया तो भी बराबर नहीं आएगा। ये 2 है और ये 2 4 है। ये इस तरीके से आपका, फॉर एग्जांपल आपने एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे आपने आउटर फ्रेम जो डाला 4 इंच का डाला, अंदर वाला फ्रेम आपने डालना है कितना, 2 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिवाइड कैसे करना है, अब जो अंदर वाला फ्रेम होगा उसकी डिवीजन आपने करनी है। यहाँ पे बाहर वाला फ्रेम जो है वो 4 इंच का है,
अंदर वाला हमने डालना है 2 इंच का। 2 इंच के फ्रेम को डिवाइड किया, 1 इंच इस साइड पे कर दिया, 1 इंच इस साइड पे कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको 3 पे डिवाइड किया। एक इंच का फ्रेम, 2 इंच का फ्रेम ये डाला। अब ये देखें तीनों सेम हो जाएंगे, 2 4 2 4 और 2 4। ये है डिवाइड का तरीका। ठीक हो गया। डिवीजन आपने इस तरीके से करनी है, जैसे मैं ये स्टेयर को डिवाइड कर रहा हूँ ना, ये इसलिए आपको बताया ताकि आपको बाकी चीज़ों की भी समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, ये 21 में मैंने डिवाइड किया था। इसकी मैंने हॉरिजेंटल लाइन डाल दी, ये क्रॉस मैंने बना दिए स्टेयर के लिए। ये एंड पे जोड़ दिया मैंने। ये लाइनें रिमूव हो गई, ये लाइनें रिमूव हो गई और ये लाइनें रिमूव हो गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 स्टेप ये कट रहे हैं। ये हमारे बन गए हॉरिजेंटल स्टेप। इन्हीं को मैंने क्या किया, दोनों हमारे बराबर हैं, इसको मैंने उठा के इसको मिरर कर दिया, ये ऊपर भी लगा दिया। ठीक हो गया, ये भी लग गए। अब हमने देखो क्या करना है कि सिर्फ ये वाले स्टेप डालने हैं। इन स्टेप्स को भी मैंने क्या किया, मिरर कर दिया। ये देखें, ये हमारा पूरा स्टेप आ गया। ये हमारी आ गई स्टेयर। जिस किस्म की भी स्टेयर हो, आप आसानी से, ये मेरे मेरे ट्यूटोरियल आप जब देखेंगे तो आप उसको बिल्कुल आसानी के तरीके से, कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। जब आप एक चीज़ को प्रॉपरली देख चुके होंगे ना, तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। आपने सिर्फ मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। ये देखें, ये अब ये चीज़ हमारी चली जाएगी यहाँ पे। इसको मैंने 1 इंच आगे मिरर कर दिया। अब ये वाली जो हमारी स्लैब आगे जा रही थी, इसको मैंने स्ट्रेच करके पीछे कर दिया। ये हमारी स्टेयर बन गई। अब हमने इसको कंप्लीट कर देना है। ये मैंने 6 इंच की इसकी बेस बना दी। अब ये वाली रेलिंग हमारी यहाँ पे नहीं चल सकेगी, क्योंकि वो हमारा एंगल जो है वो मुख्तलिफ हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको भी 3 फुट 3 फुट 2 इंच की रेल, 2 इंच की रेल, यहाँ से 1 इंच, फिर 2 इंच, ये इसके साथ फिलट कर दिया, ये इसके साथ कर दिया। ये हो गया। ये चीज़ उठा के हमने यहाँ पे डाल दी, यहाँ से ट्रिम कर दिया।
इसकी भी 6 इंच की बेस बना दी। एक इंच, 2 इंच। ये ऊपर चला गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजेंटल डाल देनी है। 2 इंच ये डाल दी। अब इसके साथ मैंने फिलट कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया। इसी तरह हमने छोटे पाइप डाल दिए 6 इंच के फासले पे। यहाँ से बीच में से मैंने ट्रिम कर दिया। यहाँ तक आपकी सीढ़ी भी तैयार हो गई है और रेलिंग भी तैयार हो गई है। यहाँ पे भी मैंने आधी इंच का पाइप डाल दिया 6 इंच के फासले पे। यहाँ पे भी मैंने आधी इंच का पाइप डाल दिया 6 इंच के फासले पे। यहाँ पे मैंने इसका ये वाला पाइप डाल दिया, ये कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। ये वाला पाइप भी मैंने 6 इंच के फासले पे डाल दिया। लो जी दोस्तों, हमारी सीढ़ी तैयार हो गई है। ग्राउंड से फर्स्ट है ममटी। ममटी की हाइट हमने ये डाली हुई है। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया। इसका कोई शेड नहीं है। यही दरवाज़ा जो है हमारा ऊपर भी लगा हुआ है, वो भी कट रहा है। ये मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। अब ये देखें, यहाँ पे 4.5 इंच की बन्नी बना दी। इसी तरह इस साइड पे भी 4.5 इंच की बन्नी बना दी। ये हमारी ममटी भी तैयार हो गई है। इसके अंदर भी एक विंडो है। ये लग गई हमारी विंडो पे। उसके बाद यहाँ पे एक हमारी लाइन आ रही है, ये वाली। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे 4.5 इंच की हमने डाल दी पर्दी वाल, 3 फुट की हाइट देंगे। ये भी हमारी कंटिन्यू हो रही है। फर्स्ट फ्लोर में हमारी इस वॉल पे कोई शय नहीं है, हमने कुछ भी नहीं शो किया। ये हमारी ममटी भी बन गई। ममटी हमारी इससे छोटी है।
अब दोस्तों हमने क्या करना है, ऊपर इसके नीचे हमने करना है 2 फुट का मैंने ऑफसेट दिया, ठीक है। 6 इंच मज़ीद ऑफसेट दे दिया। इसको मैंने यहाँ से ये कंटिन्यूस लाइन डाल दी, ताकि जो स्ट्रक्चरली जिसने फॉलो करना है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉलो करेगा। इसके नीचे हमने क्या शो करना है, हमने इसके नीचे अर्थ शो कर देनी है। अर्थ कैसे शो करेंगे, हैच करेंगे। हैच करके हमने यहाँ से अर्थ दे देनी है। ये अर्थ वाला हैच है, इसको हमने एंगल 45 कर देना है। यहाँ से हमने इसका साइज़ 30 कर देना है। अब हमने क्या करना है, मज़ीद हमने वॉल्स को हैच कर देना। ये सारी वॉल्स हमारी आ जाएंगी ब्रिक की। ब्रिक कैसे शो करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वॉल्स हमारी सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ से ये डबल लाइन में शो कर देता हूँ। इसका साइज़ में दे देता हूँ 15 पे। ये भी सीधी हो गई है। सीधी के हमने एंगल जो है वो 45 रखा हुआ था, इसको हम 0 कर देंगे। ये हमारे पास आ गई वॉल्स। अब जो स्लैब कट रही है, बीम कट रहा है, उसको हमने हैच दे देना है कंक्रीट का। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये AR कॉन्क लिखा हुआ है, ये हमने इसको 1 कर देना है और इसको 0 कर देना है। ये हमारे पास हैच की जो है हैच, ये हमारे स्लैब बन गई है। यहाँ पे ये देखें, इसको भी हमने यहाँ पे हमने ये DPC लेवल शो कर दिया, इसको हमने सॉलिड में शो कर दिया। ये सॉलिड आ जाएगा, ये सॉलिड कलर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये लेवल जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे हमने शो किए हुए हैं, यही लेवल मैंने कॉपी किए और इसके साथ लगा दिए। ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे मैंने इसका लेवल शो कर दिया कि ये रोड का लेवल है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, यही लेवल मैंने इस साइड पे भी शो कर दिया। ठीक है। यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इसकी डायमेंशन दे दी। जिस तरह इसकी एलिवेशन की हमने डायमेंशन दी हुई है, इसी तरह मैंने इसकी डायमेंशन भी देनी है। एक मैंने फुल डायमेंशन दे दी यहाँ पे। इसी तरह मैंने इस साइड पे भी डायमेंशन दे दी इसकी, जहाँ तक ये दीवार जा रही है। एक इसकी भी मैंने फुल डायमेंशन दे दी। अब नीचे हमारे पास ये सारे लेवल हमने इसकी डायमेंशनिंग कर देनी है। यही डायमेंशन मैंने कॉपी की, क्योंकि ऊपर भी सेम है। यही कॉपी करके मैंने ऊपर भी रख दिया। यही डायमेंशन मैंने कॉपी करके इसके ऊपर भी रख दी। ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया सेक्शन। अब इसके साथ हमने क्या करना है, इसको हमने लिख देना है। एरो डाला। अब ये मैंने लीडर की कमांड डाली, LE। अब लीडर की ये वाली कमांड है। ठीक है। इसको आपने डबल क्लिक करके इसका साइज़ जो है वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका आप इसका ये भी इसका एरो भी चेंज कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल मैंने इसको रखा डॉट, इसके साथ मैंने मैच किया, ये भी डॉट हो गया। इसका कंट्रोल 1 करके इसको मैंने 3 इंच का डॉट दे दिया। ठीक हो गया। इसको मैंने लिख दिया पैरापिट, बल्कि इसको मैंने लिख देता हूँ टॉप रूफ लेवल। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखा, इसको मैं लिख देता हूँ
पैरापेट वाल, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरसीसी स्लैब। इसको भी मैं लिख देता हूँ आरसीसी स्लैब। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंटल बैंड। अब यहाँ पे मैंने मिरर किया, इस साइड पे आ जाएगा। इसको मैंने क्या लिख दिया, लिंटल बैंड। यहाँ से कॉपी किया, ये भी हमारा लिंटल बैंड है, ये भी हमारा लिंटल बैंड है। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने इसको लिख दिया एस रेलिंग। एस रेलिंग मतलब क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग डाल दी। यहाँ पे मैंने इसको डॉटेड में शो कर दिया कि स्लैब इस साइड पे भी मौजूद है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी मैंने शो कर दिया कि इस साइड पे भी हमारी स्लैब है, ताकि ये जो डायमेंशन दी है कंफर्म हो जाए कि ये स्लैब ही है। ये मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, ये मैंने इसकी डायमेंशन दे दी। लो जी दोस्तों, हमारा सेक्शन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम लिख देंगे सेक्शन एट ए टू ए। ठीक हो गया। ग्राउंड फर्स्ट मम्टी, ये सेक्शन एट ए हमारी ये एलिवेशन थी। ठीक है, इसके हिसाब से ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है। अभी ये नहीं डला, इसको भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पैरापेट अंदर की तरफ मुड़ रही है, ये मैंने लाइन शो कर दी है। ठीक है, यहाँ पे स्काईलाइट बनी हुई है, ये स्काईलाइट की लाइन शो कर दी है, वो अंदर ही आ रही है। यहाँ पे क्या हो गया, एक मिस्टेक भी हो गई है। इस मिस्टेक को हमने कैसे रिमूव करना है, ये देखें। ये मेरे पास ये 4 स्टेप जो हैं ये कम है। 21 स्टेप आ रहे थे और 17 स्टेप है। यहाँ पे हमारे 17 स्टेप आएंगे। ठीक है, आपने इसको डिवाइड करना है। कैसे, डिवाइड बाय 17। अब आपने क्या करना है, इसको कैसे सीधा करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने ये लाइनें डाल देनी है। जब ये लाइनें आप डालेंगे, इसके बराबर करेंगे, ये वाली लाइन आपने मिटा देनी है। ठीक है, इसको आपने स्ट्रेच करते जाना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने इस लाइन के साथ मैच कर देने हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ें की हैं, ताकि अगर कहीं पे भी कोई मसला आ जाता है तो आप किसी से पूछ सकें, या आप किसी से कंसल्ट कर सकें, या लोगों को बता सकें कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसको कैसे फेस करना है हमने, ये इसलिए मैंने जानबूझ के ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, क्योंकि हर चीज़ का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें अब ऊपर ममडी को यहाँ पे कम स्टेप हैं, यहाँ पे नीचे हमारे स्टेप ज़्यादा लगे हुए थे। ठीक है, उस वजह से मैंने क्या किया कि आपको ताकि समझ भी आ जाए कि अगर ये चीज़ आ गई तो आपने उसको कैसे फेस करना है। अब ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी, आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको आसानी से फेस कर लोगे। ठीक हो गया, ये इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है।
ये 4 स्टेप हमारे ये पीछे आ जाएगी। तो ये ममटी की जो वॉल है ये हमारी यहाँ पे चली जाएगी, ये वॉल हमारी यहाँ पे चली जाएगी। ठीक हो गया। और ये हमारी जो स्काईलाइट है, फिर हमारी स्काईलाइट यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये ओवरहेड वाटर टैंक है, ये भी मैं शो कर देता हूँ। ये कैसे है कि 18 इंच मैंने इसको ऊपर किया, 9 इंच का ये कॉलम शो हो जाएगा, 6 इंच इसकी वॉल स्लैब आ जाएगी, और इसके अंदर जगह होगी 4 फुट हाइट, और 3 इंच के ऊपर इसकी स्लैब डाल देंगे। ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगा ओवरहेड वाटर टैंक। ठीक हो गया। ये देखें, ये वाली वॉल हमारी डॉटेड में चली जाएगी, ये भी लाइन डॉटेड में चली जाएगी। इसको हमने लिख देना है कि ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है। ठीक हो गया। ये आपका इस तरीके से सेक्शन भी बन जाएगा। मैं आपको मुख्तलिफ, ये अभी 10 मरले का सेक्शन था वो काट दिया। अब इसके बाद मैं आपको इसका सेक्शन कैसे काटना है, वो लॉन्गिट्यूडल, ये हमारा सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन था ये हॉरिजेंटली। अब इसको वर्टिकली कैसे काटना है वो भी मैं आपको किसी और प्लेन का भी बता सकता हूँ, या इस प्लेन का बताऊँगा। ठीक है, या हो सकता है कि कोई और उसके अंदर मज़ीद डिटेल होगी, उसके अंदर हम सेक्शन काटेंगे ताकि आपको मज़ीद चीज़ों की नॉलेज बढ़ सके आपकी। ठीक हो गया दोस्तों। तो मिलते हैं, ये हमारा एक सेक्शन तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।